नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत लाइव। इस वीडियो में हम बात करेंगे कावड़ यात्रा का राजनीतिक पुण्य हासिल करने के लिए आपके बाद लाइन में अब लग गई है दिल्ली सरकार। कावड़ यात्रा के साथ ही दिल्ली में भी यूपी जैसी राजनीति चल पड़ी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुविधाओं के नाम पर पिछली आप सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। लेकिन ज्यादा बवाल मीट की दुकानों को लेकर हो रहा है। कावड़ यात्रा के दौरान राजनीति अलग ही उफान पर होती है। चुनाव जैसा माहौल तो नहीं होता, लेकिन बहुत कम भी नहीं होता। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के लिए बड़ा मौका होता ही है। दिल्ली में सत्ता मिल जाने के बाद कावड़ यात्रा का मौका और भी अहम हो गया है। हम हर पहलू को समेटते हुए आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हाइप देकर 7 टीवी भारत को सपोर्ट करें। वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसे यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कावड़ यात्रा के दौरान आमने सामने देखे जा रहे हैं, दिल्ली भी करीब करीब वैसा ही माहौल वहां पर भी बन गया है। दिल्ली बीजेपी पर आम आदमी पार्टी धावा बोल चुकी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कावड़ यात्रा को लेकर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। बुलडोजर तो नहीं, लेकिन कावड़ यात्रा के मामले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रेरणा स्रोत बने हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कावड़ यात्रा के रूट पर दिल्ली में मीट की दुकानें बंद कराने को लेकर बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन अब तक कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। 23 जुलाई तक चलने वाली यात्रा के दौरान कावड़ियों की सुविधा के लिए सरकार की तरफ से कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। ऐसे इंतजाम पहले भी होते रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उसमें इजाफा कर रही है और भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। आप बनाम बीजेपी सरकार के इंतजाम की चलिए बात करते हैं। कावड़ियों के लिए कैंप पहले भी लगाए जाते रहे हैं। इस बार उनकी संख्या बढ़ाई गई है। पिछले साल 185 कैंप लगाए गए थे, जबकि इस बार ये संख्या बढ़कर 250 से भी ज्यादा बताई जा रही है। कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने के इंतजाम और बाकी सुविधाओं के लिए दिल्ली सरकार ने रजिस्टर्ड समूहों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। सुविधाओं में 12,000 यूनिट तक फ्री बिजली भी शुमार है। कावड़ सेवा समिति के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया, सरकार पूरी तरह तैयार है। जैसे ही अंतिम सूची मिलेगी, पहली किस्त एक बटन क्लिक करते ही वितरित कर दी जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। कावड़ियों के सम्मान में भव्य स्वागत द्वार बनवाए जा रहे हैं और उनके स्वागत में पहुंचते ही उन पर फूल बरसाए जाने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी सरकार भी ये काम कर चुकी है। कावड़ यात्रा के दौरान यूपी में हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गई थी। दिल्ली में लगाए जाने वाले कावड़ियों के कैंप में पानी पीने के साथ साथ मेडिकल सुविधाओं के भी इंतजाम किए जा रहे हैं और कावड़ियों को सुरक्षित पैदल चलने के लिए बताते हैं बैरिकेड्स लगाने की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कावड़ यात्रा के इंतजामों के बहाने भी आम आदमी पार्टी पर हमला उन्होंने बोला है। रेखा गुप्ता का दावा है, पिछली सरकार ने कावड़ियों को सुविधा देने के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया, करोड़ों रुपए खर्च किए और टेंडर गिनती के कुछ लोगों को दिए गए। जमीनी स्तर पर किसी को कोई सुविधा नहीं मिली। जवाबी हमले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पवित्र परंपरा को लेकर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। आपके दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज का कहना है, पिछले 10-11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार ने कावड़ यात्रा के दौरान सभी जरूरी सुविधाएं दी हैं और कावड़ियों का हर तरह से सपोर्ट किया है, चाहे राजनीतिक विचारधारा किसी की कुछ भी रही हो। 10 साल से वही लोग शिविर चला रहे थे। बीजेपी अब इस मुद्दे पर गंदी राजनीति कर रही है। हाल फिलहाल सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में भी यूपी की तर्ज पर कावड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले मीट की दुकानें बंद रखने का फैसला किया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी ऐसी कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है। इस मामले में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद का कहना है, कोई आदेश नहीं है, लेकिन जन भावना का सम्मान होना चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने तो यहाँ तक ऐलान कर डाला है कि कावड़ यात्रा के मार्ग में 500 मीटर के दायरे में आने वाली सभी मीट की दुकानें, चाहे वे वैध हो या अवैध, बंद कर दी जाएंगी। कपिल मिश्रा ने एमसीडी के साथ मिलकर ये कदम उठाने की बात की थी, लेकिन दिल्ली नगर निगम ने ये कहते हुए पल्ला
झाड़ लिया है कि ऐसी पाबंदी लागू करने के लिए कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। यूपी में पिछले साल इस मुद्दे पर काफी बवाल हुआ था और इस बार भी करीब करीब वैसे ही हालात बन गए हैं। पिछले साल जब स्थानीय प्रशासन ने कुछ जगहों पर दुकानदारों के नामों की तख्ती लगाने के निर्देश जारी कर दिया था, विपक्ष ने इसे धार्मिक पहचान उजागर करने का मामला बताया और काफी विवाद हुआ। ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार आदेश तो लागू नहीं होने दिया था, लेकिन अदालती आदेश में कहा गया था कि दुकानदारों को सिर्फ ये बताना होगा कि वे खाने की कौन सी चीजें बेच रहे हैं। कोर्ट ने कहा था, हम आदेश पर रोक लगा रहे हैं, दुकानदार सिर्फ ये बताए कि वे क्या बेच रहे हैं। मालिकों और कर्मचारियों के नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। यूपी में नया बदलाव सरकार के QR कोड लगाने के आदेश पर शुरू हुआ है। आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें दलील दी गई है कि QR कोड को स्कैन करके दुकान मालिकों के नाम पता चल सकते हैं। जाहिर है कुछ भी बदला नहीं है, सब कुछ पहले ही जैसा है, बस मामला डिजिटल कर दिया गया है। कागज नहीं दिखाना है, अब QR कोड स्कैन कराना है। भाजपा सरकार का दावा है कि पिछले सरकारों ने कावड़ सेवा के काम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। 2-3 लोग ही टेंट और अन्य सेवाओं के टेंडर उठा लेते थे, जनता तक लाभ पहुंचता नहीं था, पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती थी। आखिरी दिन तक भी टेंट नहीं लग पाते थे। इस पूरी प्रक्रिया को सुधारने के लिए हमने तय किया है कि अब कोई टेंडर नहीं होगा। जो रजिस्टर्ड संस्थाएं होंगी वो DM ऑफिस पर अप्लाई करेंगी, सिंगल विंडो सिस्टम होगा। आपका पलटवार है कि बीजेपी की दिल्ली सरकार ने कहा था कि वह टेंट, बिजली, साउंड का खर्च खुद नहीं उठाएगी, बल्कि कावड़ सेवा समितियों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर कर देगी। कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन गुरुवार तक किसी को भी पैसा नहीं मिला। इतना ही नहीं, बीजेपी अब कावड़ शिविर लगाने में भी गंदी राजनीति कर रही है। कुंडली में कई साल से लग रहे कावड़ शिविर को पुलिस के द्वारा हटवा दिया गया है। अब वहां किसी बीजेपी नेता के जरिए शिविर लगाया जाएगा। आपकी अपनी निजी राय इस विषय पर क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप भी कोई बात, सामाजिक मुद्दा, अपराध या अन्य को 7 TV भारत तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो में दिए गए नंबर 9998323655 पर ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमसे सीधे जुड़कर अपनी बात साझा कर सकते हैं। 7 TV भारत की टीम आपसे संपर्क करेगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।